हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीकेंड के ऊपर मैं आपको एक वीडियो देना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में 100% ये टेक्निक से प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होगा, लर्निंग भी ज़रूरी होगा। और ये वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि स्ट्रेंड को काफ़ी लोग, बड़े बड़े प्लेयर आपने कई बार सुना होगा, स्ट्रेंड को बाई करो और वीकनेस को सेल करो। सभी को पता भी है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में कैसे अप्लाई करते ये चीज़ किसी को पता नहीं है। ज़्यादातर ये वीडियो किसको काम में आएगा? थोड़ा बहुत अच्छा खासा टेक्निकल, मतलब ट्रूथ जानता हो, या तो फिर कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है ये सही से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, तो आपको ये वीडियो अच्छे से, मतलब बहुत करोड़ों रुपया बनाने का एक ज़रिया बन जाएगा, या प्रॉफिटेबल होने का ज़रिया बन जाएगा, मार्केट में 100% प्रॉफिट करने का ज़रिया बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये पूरी जानकारी हम ये वीडियो में लेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, NSE इंडिया की साइट के ऊपर जाना है और वहाँ पे लाइव मार्केट में जाके इंडेक्सिस में जाना है। इंडेक्सिस में जाना है और बेसिक टॉपिक क्या है उसका मैं पूरा क्लियरिटी के साथ में बताऊंगा। स्ट्रेंथ मतलब क्या है? जहाँ पे जो भी सेक्टर या तो स्टॉक जो स्ट्रेंथ के साथ में, मतलब रिलेटिवली स्ट्रेंथ ज़्यादा हो निफ्टी से, उसमें हम बेंचमार्क किसको रखते हैं भाई? निफ्टी 50 को। क्यों? क्योंकि पूरा 90% स्टॉक मार्केट उसी की आधारित चलता है। मतलब उसमें आप देखो निफ्टी 50 बना कैसे है, 50 स्टॉक से बना हुआ है, लेकिन वो लीडिंग स्टॉक है। वो स्टॉक मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। मतलब वो निफ्टी ऊपर जाता है तो 90% मार्केट उसके पीछे चल देता है, मार्केट नीचे आता है तो 90% स्टॉक उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं। तो बेंचमार्क है, एक हमारा लीडिंग इंडेक्स है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो निफ्टी में क्यों? निफ्टी NSE आप देखो तो सबसे ज़्यादा इंडिया में BSE से ज़्यादा वॉल्यूम इसके ऊपर ही आता है, ट्रेडिंग भी इसी के ऊपर होता है। सेंसेक्स भी ले सकते हो, सही है, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा लिक्विडिटी भी होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम निफ्टी लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हमको करना क्या होता है? ट्रेंड को बाय और वीकनेस को सेल। ये टॉपिक कैसे होगा वो पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सभी इंडेक्स है। देखो, स्टॉक में जाने से पहले पर्टिकुलर यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक है। मतलब निफ्टी में लिस्टेड 5000 के ऊपर होंगे, 5000 प्लस आपको स्टॉक मिलेंगे। एक एक स्टॉक का एनालिसिस करोगे, ये चीज़ें करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास में इंडेक्स कितने हैं आप देखोगे तो, इंडेक्स की बात करें तो ये सब निफ्टी 50 ये सब नहीं बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे इंडेक्स कौन सी बात कर रहा हूँ? निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी FMCG, ये सभी सेक्टर है। फिर ये सेक्टर में कौन से स्टॉक आते हैं? सेक्टोरियल रोटेशन होता है, सेक्टर के हिसाब से बाय और सेल किया जाता है। तो उससे पहले हमको सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ेगा, ताकि पूरा स्टॉक मार्केट का एक चित्र हमारे सामने में, एक पूरा का मतलब उसका पिक्चर क्या है वो पूरा क्लियरिटी के साथ में हमारे सामने आएगा। तो ये सभी सेक्टर है। उसके आगे भी आप देखोगे, नीचे जाओगे तो यहाँ पे और ज़्यादा आपको थीम सेक्टर मिल जाएंगे। कमोडिटी, कंजप्शन, इंफ्रा, एनर्जी, ये सब सेक्टर आपको क्या करने हैं? आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो या तो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आ जाना है। और उसके ऊपर सभी इंडेक्स आप देखोगे, यहाँ पे मैंने सेटिंग किया है, सभी इंडेक्स है। और उसके ऊपर मैं कैसे चेक करता हूँ, कभी भी आप जाओगे तो पीछे, अभी देखो, अभी का रिसेंटली फॉल आया था, तो ये चेक कब होता है और ट्रेंड का ज़रूरत क्या है, वो चीज़ें आपको ये वीडियो में आगे जाके पूरा लास्ट में आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। तो यहाँ से इसको यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें भी हम जानेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी का इंडेक्स बेंचमार्क हमने रखा हुआ है, और जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था आप देखो, यहाँ पे 12430 से 7500, तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। क्यों रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है? तो वहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, सीधी सी बात है। ये पूरा फॉल कंप्लीट किया उसने। यहाँ पे आपको ड्रॉ डाउन करते करते ही समझाता हूँ। चलिए ठीक है,
यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा का पूरा फॉल आया मार्केट में, ये पूरा का पूरा फॉल आया और उसके बाद में अभी ऊपर जा रहा है मार्केट। तो स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है कि ये निफ्टी अभी 61% के आसपास में रिट्रेस हुआ है, तो इससे ज़्यादा चले होंगे वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मतलब उसमें बाइंग फोर्स ज़्यादा है। और जो इससे कम मतलब रिट्रेस हुए होंगे, उससे नीचे होंगे, यहाँ कहीं होंगे, यहाँ होंगे, तो वो क्या दिखा रहे हैं, वो मार्केट के निफ्टी को लेके पूरा स्टॉक मार्केट इतना चल चुका है, वो चल नहीं पाए, मतलब वीक नज़र आ रहे। उसको क्या बोलेंगे, वीकनेस नज़र आएंगे, रिलेटिवली इक्वल उसमें वीकनेस ज़्यादा होगी, ऐसा हमको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ये आपको क्लियरिटी मिल गई है। अब हम जाते हैं भाई, हमको क्या करना है भाई, निफ्टी का पहला इंडेक्स हमने लिया है, यहाँ पे हमने देख लिया कि प्राइस 61%। तो ये एनालिसिस कहाँ पे करना चाहिए आपको, जब भी डाउटफुल लगे। आप देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यूट्यूब के ऊपर दो या सोशल मीडिया में देखो या न्यूज़ चैनल में देखो, तो अभी सभी का ओपिनियन अलग अलग हो गया है। आधे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, आधे लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे आप देखो तो वॉरेन बफेट बोल रहा है कि भाई मैं अभी पूरा 100% कैश के ऊपर खड़ा हूँ उसके मार्केट में, समझ रहे हो ना। हमारे इंडियन मार्केट में आप बड़े प्लेयर देखोगे तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी मंदी तो शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। राकेश झुनझुनवाला बोल रहा है कि ये बुल मदर ऑफ बुल मार्केट का एक फेस है, तो ये मार्केट बुल रन में ही है। तो हमको किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आपको ट्रेडिंग में बहुत मतलब ऐसी जगह पे, ये ऐसी जगह है देखो, यहाँ से गिरावट हो रही थी, यहाँ पे मतलब जहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों का ओपिनियन आप देखोगे, आधे लोग ऐसे बढ़ जाएंगे जो ऊपर जाने वाले हैं, आधे लोग नीचे की ओर कन्वेंस हो जाते हैं, मतलब नीचे आएगा मार्केट ऐसा। तो जहाँ पे हमको डाउटफुल केस लगता है, जहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो आगे का ट्रेडिंग कैसे करेंगे और अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे कि भाई हमको कौन से स्टॉक में, आप देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हम जो स्टॉक बाई करते हैं, काफ़ी रिटेलर लोग का यही प्रॉब्लम होता है, वो जो स्टॉक बाई करते हैं वो ऊपर नहीं जाते और पूरा मार्केट ऊपर चला जाता है, यही मेन सिचुएशन होता है और उनको लॉस का मतलब लॉस ही होता है। तो इसको जानने का, ये जो आपकी दुविधा है उसको दूर करने का बेस्ट तरीका है ये स्ट्रेंथ चेक करना, समझ रहे हो ना। ये एनालिसिस आपको कब करना चाहिए वो उसका आंसर मैंने दे दिया। अब कैसे करना चाहिए उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। निफ्टी में आप देखोगे तो 61%, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ से फॉल शुरू हुआ था, यहाँ तक हुआ था और अभी निफ्टी 61% के आसपास में है। तो अभी एक एक करके हम इंडेक्स देखते रहेंगे जो इससे बुलिश है, मतलब बुलिश मतलब क्या, ट्रेंड दिखा रहे। तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहे, उसका मतलब क्या है वो फिर लास्ट में मैं बताऊँगा। आप देखोगे तो उसका भी यहाँ पे निफ्टी फार्मा सबसे ज़्यादा बुलिश सेक्टर है ट्रेंड के साथ में। वो कैसे, तो उसका जो डाउनफॉल आया था, आप देखो निफ्टी का डाउनफॉल आया, निफ्टी यहाँ पे रुका हुआ है 61% की ओर, जबकि ये आप देखो पूरा का पूरा वो जो डाउनफॉल था वो कवर करके उससे दुगना ऊपर चला गया है। मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो मतलब बाय कर लेना है, क्योंकि उसमें तो बाइंग ऑलरेडी हो चुका है ना। क्वेश्चन भी ये होगा, लेकिन इसको एनालिसिस करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा कि ट्रेंड को बाय करना है। मतलब कब बाय करना है, जब मार्केट नीचे आना शुरू होगा और नीचे आके फिर वापस ऊपर जाएगा, तो इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है। यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें सेल कभी नहीं करना है हमको, बाइंग कब करना है वो अलग मुद्दा है। लेकिन इसमें मेन चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें उल्टा काम नहीं करना है। उल्टा मतलब क्या, स्ट्रेंथ वाले को सेल नहीं करना है। आप देखोगे काफ़ी रिटेलर या 90% रिटेलर का दिमाग वही चलेगा कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होगा तो वो लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा स्टॉक चल चुके उसको सेल करेंगे, ताकि उनको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी वो नीचे आएंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये क्लियर बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। अपन हम लोगों ने भी हमारे ट्रेडिंग कैरियर में बहुत सालों तक यही मिस्टेक करके सीखे हैं, समझ रहे हो ना। मेरा 14 साल का जो कैरियर है, 2006 से जो मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था,
तो 12-13 तक तो यही मिस्टेक होती रहती थी कि भाई हमको पता है कि भाई मार्केट चला है तो सबसे ज़्यादा कौन सा चला है वही नीचे आएगा, हमको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। वो मार्केट वो हिसाब से, वो लॉजिक से चलता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसमें मुझे क्या करना है, बाइंग चाहे मैं अभी ना करूं। क्यों बाइंग नहीं करूं? क्योंकि ऑलरेडी ये इंडेक्स आप देखो तो 2 गुना के आसपास में चल चुका है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो 90% रिटर्न दे चुका है। तो बाइंग इसमें मुझे यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ये टॉप भी हो सकता है ना। बाइंग नहीं करना है और सेलिंग भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इतना समझ लो। समझ रहे हो ना। दूसरा देखते हैं एमएनसी। तो एमएनसी भी आप देखोगे तो मार्केट 61% रिट्रेस हुआ है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये निफ्टी को लीड कर रहा है, ऊपर जाने में लीड कर रहा है। तो इसमें मुझे बाइंग का मतलब सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। एनर्जी देखोगे तो एनर्जी भी देखो, एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे फार्मा का बहुत आउट परफॉर्मेंस है वैसा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एफएमसीजी देखते हैं तो एफएमसीजी में आप देखोगे तो एफएमसीजी भी आप देखो तो 100% रिट्रेस करने की ओर है, समझ रहे हो ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रा देखोगे, इंफ्रा निफ्टी इंफ्रा भी निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इस वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंजम्पशन देखोगे तो वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आईटी देखोगे तो आईटी भी मार्केट से स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये सेक्टर के फार्मा हो गया, एमएनसी हो गया, ये सेक्टर के स्टॉक में मुझे सेल अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो ना। मार्केट जा रहा है ऊपर, अगर मैं सेल करने का, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट वन तरफा नहीं जाता है, ऊपर भी जाता है तो थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है, नीचे भी जाता है, तो वही हिसाब से मतलब वेव में ही मार्केट चलेगा, जिगजैग में ही मार्केट चलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे बाय कौन सा करना है, मानो कि थोड़ा सा डाउन बाय ऑन डिप्स बोला जाता है, तो ये सेक्टर जब भी नीचे आएंगे तो वापस मुझे बाय में उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, लेकिन इसको सेल नहीं करना है। सेल किसको करना है? तो मतलब मार्केट नीचे आना शुरू करे तो मुझे सेल किस में करना है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप देखो निफ्टी बैंक निफ्टी, समझ रहे हो ना। अब मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है निफ्टी, और ये देखो आप 38% के ऊपर, मतलब ये वीक सेक्टर है, समझ रहे हो ना। तो इसको हमारे रिडार के ऊपर रहना चाहिए। कल के कल जाके इसको सेल नहीं करना है। वो भी यहाँ पे मैं नहीं सिखा रहा हूँ कौन सा बाई करना है, कौन सा सेल कर रहा है, वो अभी के अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आने वाले ऑन फ्यूचर में मार्केट जब नीचे जाए तो मुझे किस में बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, किस में सेल पोजीशन बनानी चाहिए, ये मुझे क्लियर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग रहे, ये मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत वीक है, मुझे सामने से नज़र आ रहा है। तो जब भी मार्केट वीक होना स्टार्ट हो तो ये मेरी लिस्ट में होगा, समझ रहे हो ना। दूसरा उसके बाद में देखिए तो मीडिया देखो, मीडिया भी 51% रिट्रेस, मतलब ये भी वीक सेक्टर है। मेटल देख लेते हैं, मेटल भी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि 50% ही रिट्रेस हो गए। या तो फिर यहाँ से उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जब मार्केट ने 13 जनवरी को हाई लगाया था, 13 या 17 जनवरी के आसपास में जो हाई लगाया था, 20 जनवरी को लगाया था, मेटल ने थोड़ा जल्दी हाई लगा दिया। तो उसके बाद में आप देखो तो 50% भी अभी रिट्रेस नहीं हुआ है। तो मेटल सेक्टर भी मुझे, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसमें बाइंग पोजीशन नहीं करनी है। पहली बात तो ये है, ये जो भी सेक्टर है उसमें बाइंग का पोजीशन नहीं करना है। और मार्केट जब भी वीक हो तो ये सेक्टर को मुझे ध्यान में रखना है, और उसके स्टॉक में मुझे बाई या सेल में जाना है, समझ रहे हो ना। रियलिटी भी देखो बहुत वीक सेक्टर है, दिख रहा है आपको, क्लियरली नज़र आ रहेगा। फिर पीएसयू भी वीक है। सर्विस सेक्टर देख लेते हैं तो सर्विस सेक्टर, सॉरी इसका ग्राफ हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। पीएसयू बैंक का भी हमारे पास में ग्राफ नहीं है। वो ग्राफ देखने के लिए आप भाई उसको शिफ्ट कर सकते हो भाई, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप देखो, क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत वीक सेक्टर है। पीएसयू बैंक हो गया। सर्विस सेक्टर देख लेते हो तो सर्विस सेक्टर मतलब कम से कम 50% के आसपास में होगा, तो ये भी सिमिलर सेक्टर है, ऐसा मान सकते हैं।
जो निफ्टी के साथ में ही चल रहा है। प्राइवेट बैंक बता दिया हमने। फाइनेंस सर्विस भी आप देखो 38% के आसपास में है, तो ये भी बहुत वीक सेक्टर है। कमोडिटी देख लेते, कमोडिटी देख लेते, तो ये रिलेटिवली उतना ही है। ऑटो सेक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो ऑटो सेक्टर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वैसे ही पता लग रहा है 61% से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो ये रिलेटिवली इक्वल, मतलब निफ्टी के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। अब ये आपको समझ में आ गया कि कौन सा सेक्टर क्या कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कौन सा वीक सेक्टर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वो मेरे पास में लिस्ट आ गया। अब मुझे क्या करना है, मानो कि जहाँ पे भी मुझे निफ्टी में या मार्केट में वीकनेस नज़र आने लग गई, तो मुझे क्या करना है, वीक सेक्टर जैसे फाइनेंस हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, उसके स्टॉक निकालने हैं और वो स्टॉक में से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। समझ रहे हो ना। इंडेक्स में गया और यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो भी स्टॉक है, आप देखो यहाँ पे सभी स्टॉक है, तो जहाँ पे भी मुझे जो स्टॉक में वीकनेस ज़्यादा नज़र आ रही है उसमें मतलब मुझे बाई में तो जाना ही नहीं है। समझ रहे हो ना, उसमें बाई नहीं करना है। जब भी मार्केट नीचे जाना शुरू करे तो इसमें बाई में नहीं फंसना है। ये क्लियरली सेल ना करो वो बात अलग है, लेकिन मेन यहाँ पे टॉपिक क्या है कि जो आप उल्टा काम करते हो उसी से लॉस होता है। स्टॉक मार्केट में लॉस जीरो सम गेम है, कोई प्रॉफिट करेगा तो कोई लॉस करेगा, सामने दोनों एक, तभी आपको प्रॉफिट कर पाओगे, कोई तो लॉस करेगा ही। समझ रहे हो ना। तो ये मैन्युपुलेशन गेम है। तो मैन्युपुलेशन में मेन चीज़ क्या है, आप लॉस कर रहे हो तो 90% लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में 90% लोगों को लॉस हो रहा है, तो मतलब वो उल्टा काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। समझ रहे हो ना। तो उल्टा मतलब क्या हो रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये स्टॉक नहीं चले, मार्केट में ऊपर जा रहा है मार्केट, स्टॉक मार्केट अभी निफ्टी देखोगे तो ऊपर जा रहा है। चलिए मैं आपको पूरा एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे निफ्टी है, अब निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप स्टॉक का देखोगे तो ये निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक चला नहीं है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाई कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। जिसको जो नए न्यू ट्रेडर है, बिगिनर है, वो यही हिसाब से, यही लॉजिक, भेड़ चाल है, यही हिसाब से काम करते हैं कि भाई ये स्टॉक नहीं चला है तो मैं बाई कर लूँ। समझ गए ना। तो उसको वो ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता रहता है, लेकिन वो स्टॉक उसको लॉस करवाता है। समझ रहे हो ना, तभी लॉस होता है मार्केट में। मेन स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बना जाता है, वो सही से आपको उसके ऊपर थिंकिंग करोगे, सही लोगों से ट्रेनिंग लोगे या सही चीज़ सीखोगे। समझ रहे हो ना। ट्रेनिंग लो, सीखो, कुछ भी करो, लेकिन सही चीज़ क्या है मार्केट में, ट्रूथ क्या है, सही किसको बोलेंगे, सच्चाई। सच्चाई मतलब ट्रूथ। समझ रहे हो ना। ये जब तक सीखोगे नहीं ये चीज़ें कि भाई मुझे मार्केट में काम तो करना है, करना तो क्या है, बाई और सेल ही करना है। मुझे बाई कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, वो मुझे क्लियरिटी नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में मैं कैसे काम करूँगा। समझ रहे हो ना। तो ये वीकेंड के दौरान यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। काफ़ी कुछ यहाँ पे देखो, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 10-15 मिनट लोग टाइम दे के सीखते हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ। तो उसके टाइम लिमिट के हिसाब से मैंने आपको जितना हो सका उतना अच्छा मैंने एक्सप्लेन करके दिया है। उसके ऊपर आपका भी दिमाग चलाना है, कॉमन सेंस चलाना है कि भाई हम स्टॉक मार्केट में क्या कर सकते हैं, कहाँ पे गलती कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, कहाँ पे हमारा गलती हो रहा है, बार बार गलती दोहराना, वो ह्यूमन नेचर, मतलब उसको गधा बोलते हैं। समझ रहे हो ना। हम ऐसा बोलते हैं भाई कि एक बार गलती करे इंसान, 2 बार गलती करे इंसान, तीसरी बार चौथी बार वही गलती दोहराता रहे, उसको क्या बोलेंगे। समझ रहे हो ना। तो वो उसको जानवर बोलेंगे ना। गधा भी ऐसा नहीं बोलते, गधा भाई वो बहुत ऐसा है नहीं, लेकिन उसको जानवर बोलेंगे। समझ रहे हो ना। इंसान नहीं बोलेंगे। इंसान हमारे दिमाग से चलता है, उसके पास में सभी मतलब तीनों काल देखने का शक्ति है, इमेजिंग करने का शक्ति है, जो प्राणी जगत में नहीं है। समझ रहे हो ना। हम पास्ट देख सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं, प्रेजेंट देख सकते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। वो दिमाग हमारे पास में इंसान के अलावा दूसरे किसी के पास में नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ अगर हम नहीं कर पाएंगे तो स्टॉक मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पहलू मैंने ऊपर से आपके सामने में थोड़े बहुत डीप में भी समझाया है, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा
कि कहाँ पे अगर मार्केट क्या मूवमेंट कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या बाई करना चाहिए, नीचे जा रहा है तो मैं क्या किस में बाई करूँगा। काफ़ी कुछ आप देखोगे स्टॉक मार्केट में 100% प्रॉफिट करने के लिए ये साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, समझ रहे हो ना। बाई सेल तो सबको आ जाएगा, कहाँ पे बाई करना है, किसी को भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाई ही करना है, समझ रहे हो ना। नीचे जा रहा है तो सेल में, इतना कॉमन सेंस तो सभी में है, लेकिन कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे मैं फंसूंगा, क्या नहीं करना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।